टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई, जिसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी स्वीडन या ऑप्शन सी नॉर्वे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 2, किसे 2025 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पहला स्थान दिया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी संघाई या ऑप्शन सी टोक्यो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन है ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा या ऑप्शन सी तीसरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहला। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने असमिया गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी मालदीव या ऑप्शन सी सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 5, सेरेस को हाल ही में किस प्रकार के खगोलीय पिंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए बौना ग्रह, ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह या ऑप्शन सी धूमकेतु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बौना ग्रह। सेरेस क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ा पिंड है जो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। इसकी खोज 1801 में हुई थी और शुरुआत में इसे एक ग्रह माना गया था, फिर एक क्षुद्र ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 2006 में IAU यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों और बौने ग्रहों के लिए नई परिभाषाएं पेश की। सेरेस को बौना ग्रह इसलिए कहा गया क्योंकि इसका द्रव्यमान इसे गोलाकार आकार देता है, लेकिन यह अपनी कक्षा को अन्य मलबे से साफ नहीं करता है। हाल के नासा के अध्ययनों से पता चला है कि सेरेस की पपड़ी पानी और बर्फ से भरपूर है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कीटों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें या ऑप्शन बी जल पक्षी का जीवन पोषण या ऑप्शन नंबर सी रात में पक्षियों के लिए रोशनी कम करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कीटों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक अभियान है। यह उनकी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है। 2024 में इसे 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया गया, जो दोनों गोलार्धों में मौसमी प्रवास को चिन्हित करता है। 2024 का विषय है कीटों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा उद्घाटित शेतकरी समृद्धि विशेष ट्रेन किन 2 स्थानों को जोड़ती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा बिहार या ऑप्शन सी राजस्थान मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र बिहार। क्वेश्चन नंबर 8, रीसेट प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय या ऑप्शन सी युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी युवा मामले और खेल मंत्रालय।
रीसेट कार्यक्रम युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को शिक्षा, इंटर्नशिप और कौशल वृद्धि के माध्यम से उनके करियर के विकास में सहायता करना है। यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त एथलीटों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है ताकि उन्हें खेल के मैदान से बाहर नई भूमिकाओं और अवसरों के लिए तैयार किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, पेन्नार नदी जल विवाद में कौन से 2 राज्य शामिल है? ऑप्शन ए बिहार और झारखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु और कर्नाटक, या ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु और कर्नाटक। पेन्नार नदी, जिसे दक्षिण पेन्नार नदी भी कहा जाता है, पेन्नार नदी जल विवाद में मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य शामिल है, जो नदी के पानी के बंटवारे और उपयोग को लेकर आपस में विवाद में है। यह विवाद इस नदी के पानी के बंटवारे से जुड़ा है जो कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोनों राज्य नदी के पानी पर अपना अपना दावा करते हैं और उनके बीच पानी के उपयोग को लेकर तनाव बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन सी असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। थैंक यू।